प्रश्नावली 4.3 यानी एक्सरसाइज 4.3 हम लोग कर रहे थे। और कौन कौन से क्वेश्चन हो गए हैं? पहला कंप्लीट हो गया है ना, और सेकंड वाला भी हो गया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या करना था आपको? पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करना था, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना था? आपको द्विघात समीकरण लगा के सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये दोनों हम लोगों ने कर चुके हैं पहले ही। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समीकरणों के मूल को ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इधर देखिए सभी, इधर से देखिए। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समीकरण के मूल ज्ञात करना है। मूल क्या होता है ये सब हम बता चुके हैं, दूसरे ही एक्सरसाइज में, दूसरे चैप्टर में ही हम लोग बता चुके हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन है 3 का, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है और इसमें से आपको इनके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मूल कैसे, अगर आपको केवल समीकरण देख के बताना है कि इस समीकरण के कितने मूल होंगे, मतलब x के कितने मान होंगे। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे? आप उसकी पावर देख सकते हो, है ना। जैसे अगर x³ मान लो 2x² प्लस 5x प्लस 3 है, तो यहाँ पे इस समीकरण के कितने मूल होंगे? 3 मूल होंगे। कैसे पता? क्योंकि x की पावर, ठीक है, x की पावर हम किसी भी समीकरण में हम क्या करते हैं? x की पावर को देखते हैं। अगर x की पावर जितनी है, ठीक है, उतना ही उस समीकरण के मूल होंगे, यानी x के मान होंगे। ठीक है, x की पावर सबसे बड़ी क्या है? 3 है, तो इसके कितने मूल होंगे? 3 है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ है। तो यहाँ पे आपको मूल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। x 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, x कुछ भी हो जाए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें इसे थोड़ा सा ना सही करना पड़ेगा। अब सही कैसे करना पड़ेगा? हमें इसे क्या करना है? द्विघात समीकरण बनाएंगे अभी। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? नीचे इसके हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, जिसके कुछ नीचे नहीं होता उसके नीचे क्या मानते हैं? 1 मान लेते हैं। ठीक है, और 1 मानने के बाद हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, त्रियक गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? त्रियक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे हम लोग बोलते हैं। इसका इधर कर लो, इसका इधर कर लो, तो x में x का करोगे तो क्या होगा? x² होगा। ठीक है, पावर जुड़ जाती है। फिर 1 का 1 में करोगे तो 1 ही आएगा, और ये आपस में कर लो तो क्या हो जाएगा? x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी एकदम बातें हैं ये सब। और ये 3, अभी तक किसी को कोई दिक्कत? एकदम सिंपल चीज़ थी। हमने क्या किया? x के नीचे कुछ नहीं था तो 1 माना, 1 मानने के बाद फिर मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, त्रियक गुणा किया, x में x का तो x² आया, 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, और नीचे x में 1 का कर दिया। ठीक है, ठीक है, आगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसके नीचे भी 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे भी 1 कर लिए। अब इसके नीचे 1 क्यों किए? तो देखो, अब क्या ये और सॉल्व होगा? मतलब ये कि क्या हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं? जैसे कि आप ऐसे समझो, अगर मान लो x प्लस 2 रहता, x/2, x/5 ऐसे रहता, तो हम इसको अभी जोड़ के सॉल्व कर सकते थे। भिन्नों का जोड़ पढ़े हो, जोड़ के सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है? केवल एक ही भिन्न यहाँ पे दिख रही है ना, केवल एक ही मान दिख रहा है। जैसे ये 2 है ना, एक ये देखो और एक ये, 2 है ना, 2 है। यहाँ पे कितना है? केवल एक ही है ना, ये देखो एक ही है, और इधर भी कितना है?
1 है। तो जब दोनों समीकरण, जब समीकरण के दोनों तरफ, इसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक ही बचे तो हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया कब करना है? अगर ये 2 होगा तब नहीं करना, तब पहले इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट, जैसे यहाँ प्लस है पहले इसे प्लस कर लेंगे। ठीक है, अगर दोनों तरफ 1 रहा तभी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ ध्यान है? ठीक है, चलो अब यहाँ पे तो भाई यहाँ पे दोनों में 1 ही है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो सेम आएगा, ये तो पता है आपको, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 1 में किसी के नंबर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। 1 का 1 में करेंगे तो 1 होगा, और 3 का x में करेंगे तो 3x होगा। ठीक है, अब क्या करें बताओ, अब क्या करें, पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि ये ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं। हम क्या पढ़े, द्विघात समीकरण, तो हमें इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखना होगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये देखो अगर हम किसी भी संख्या को ट्रांसफर करते हैं, पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणे में है तो भाग में, और भाग में है तो गुणे में। तो ये क्या है, प्लस में है तो ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में होगा। इतनी बात समझ में आई? आप लोग द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है शुभम, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात समीकरण का? हाँ, बी स्क्वायर नहीं, बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का। ठीक है, इसको व्यापक रूप हिंदी में बोलते हैं। इसी तरीके से हम लोग द्विघात समीकरण को लिखते हैं। तो पहले क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, फिर क्या होना चाहिए, एक्स वाला, इसको क्या बोलते हैं, अचर पद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो एक्स स्क्वायर है, इसके बाद क्या आ गया, 1 आ गया ना, लेकिन हमें लिखना कैसे है, इस तरीके से ना, तो हम एक्स वाले को आगे बुला लेते हैं। ठीक है, चल भाई आगे आ जाओ। और किसी भी नंबर को जब हम आगे पीछे करते हैं तो उसकी चिन्ह के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये 3x का चिन्ह क्या होगा, माइनस, तो ये अपना चिन्ह लेके आएगा, जैसे हम लोग कॉपी किताब लेके आते हैं ना घर पे, उसी तरीके से। अब ये देखो बन गया एक्स स्क्वायर, फिर x, फिर अचर पर। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलो अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए 3-4 रूल हैं, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप। पीछे क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे देखिए, अभी जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो सबसे आसान कौन सा लगा, द्विघात समीकरण वाला रूल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, द्विघात सूत्र, जो आपका द्विघात समीकरण का सूत्र है उसका प्रयोग करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। द्विघाती सूत्र जिसे हम लोग बोलते हैं। तो द्विघाती सूत्र के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए आपका जो द्विघाती सूत्र होता है वो क्या होता है, क्या होता है बताओ प्रियांशु, द्विघाती सूत्र क्या होता है? माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये आपका द्विघात सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले पे आपको इस मान को रख देना है। ठीक है, आप लोग को तो बता चुके हैं, आप लोग फिर से समझिएगा। अब ये आपको यहाँ पे ABC दिख रहा है, यहाँ पे ABC दिख नहीं रहा है, हम क्या करेंगे, हम लोग इसकी तुलना करते हैं, की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। इससे क्यों किए, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे लिखा था ये द्विघात समीकरण का क्या है, व्यापक रूप है। ठीक है, मेन जो होता है। ठीक है, तो a देखो x ये रहा, x इसके साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो a की बराबर 1, b बराबर -3, साइन के साथ लेना है। ठीक है, और c बराबर -1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो आपको समझ में आई इतनी बात? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इस फॉर्मूले को अगर हमें लगा के सॉल्व करना है तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था। क्या करना है, आप इस पे अभी पूरा हल मत करो, क्या करो, केवल आप इस पे सॉल्व कर लो।
बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल 0। इस पे सॉल्व कर लो। अब बोलो कि ये क्या है, तो यहाँ पे हमें ये देखना रहता है कि इसको सॉल्व करने पर मान आपका 0 से बड़ा आ रहा है या फिर 0 से छोटा आ रहा है। अगर छोटा आएगा तो मतलब आप बोल दोगे कि इसका मूल नहीं है, अस्तित्व नहीं है, और बराबर या बड़ा आएगा तब हम जाके इस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो b का मान बताओ सभी कितना है, -3। ठीक है, तो b की जगह -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर होगा। फिर 4a का मान कितना है 1, c का कितना है -1। ठीक है, बस ऐसे ही बोलते रहा करो तो आप लोग को खुद भी समझ में आएगी चीजें। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है ये तो पता होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, 9 या -9, -9 माइनस क्यों होगा, प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है तो +9 आएगा। ठीक है, अगर अभी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो और वो अगर ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव बनेगा। तो आपका 9 हुआ। अब बताओ, ये देखो 2 माइनस फिर मिल गया ना, तो क्या बनेगा प्लस, और 4 एकम 4, फिर से 4 एकम 4, 4 कितना आया 13। 13 क्या होगा 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। बड़ा है इसका मतलब इसका मूलों का अस्तित्व है और हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, अतः मूलों का अस्तित्व है, ऐसे लिखो। ठीक, अब इस पे रख दो, इस पे भी रख दो इसी तरह। b कितनी है यहाँ से देखो, b कितनी है -3। अच्छा यहाँ पे देखो एक माइनस तो ये लेके बैठा है अपना, एक माइनस फॉर्मूले में लेके बैठा है ना, और एक ये देखो अपने साथ लेके घूम रहा है, तो टोटल कितने माइनस हो गए 2 माइनस हो गए। ठीक है, तो एक बार ऐसे लिख लो इसको और एक बार -3। समझ में आई, ये देखो फार्मूले वाला और ये देखो लेके घूम रहा है साथ में। ठीक, प्लस माइनस b कितनी है -3 का स्क्वायर 4 × a × c भाई 2, a कितना है 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस ये कितना होगा, अभी मैंने बताया 3 का स्क्वायर, हाँ 9 होगा। ये कितना होगा +4/2, ये कितना होगा 13 होगा ना, 9 4 13। ठीक है, अब यहाँ पे कितने आपको चिन्ह दिख रहे हैं 2 दिख रहा है ना, एक प्लस का एक माइनस का। तो हम क्या करेंगे, एक बार 3 + √13/2 और 3 - √13/2। ठीक है, अतः दिए गए समीकरण के मूल ये। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, दिए गए समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं, समझ में आया आपको। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है थर्ड का सेकंड, 1/x + 4 1/x + 4 -1/x - 7 = 11/30 and x is not equal to -4 and 7। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आपके सामने ये एक क्वेश्चन है, 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30, x is not equal to -4 and 7। इसको नॉट इक्वल पढ़ते हैं। ठीक है, ये है सब, इसको नॉट इक्वल, यानी यहाँ पे फिर से अभी हमने आपको बताया था, सेम वही मीनिंग है, x का मान -4 और 7 नहीं है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना है, सॉल्व करने के लिए बताओ क्या करें। पीछे हम लोगों ने क्या किया था, पीछे देखो क्या किया था, नीचे 1 मान लिया था हम लोग पीछे 1 मान लिए थे क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 मान लिए थे। बट यहाँ पे तो दोनों में है नीचे, तब तो आप 1 मानेंगे नहीं, लेकिन हमको रूल तो वही करना है, यानी हम यहाँ पे नहीं 1 नहीं मानेंगे, लेकिन हमने क्या किया था, गुणा किया था ना, एलसीएम लिया था, वही चीज करना है। x माइनस 7 इक्वल टू 11/30 आपका मैंने क्वेश्चन लिख दिया एक बार फिर से। और अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, क्योंकि आप लोग पढ़े हो, अभी आप लोग कॉपी कोई नहीं करिए, केवल समझिए। यहाँ पे देखो क्या है, x + 4 एंड x माइनस 7। आप लोग अपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे, नीचे क्लास में, जैसे 2 अगर 5 है और 3/15 है तो एलसीएम लेते थे ना, एलसीएम लेते थे, फिर इसका भाग करते थे, जो आता था गुणा करते थे, ऐसे करते थे ना। तो यहाँ पे यही चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एलसीएम ही लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, x + 4 x माइनस 7, क्योंकि ये कट ही नहीं रहा है, ये कट नहीं रहा है तो यही एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, यही एलसीएम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये एलसीएम होने के बाद हम क्या करते हैं, इससे इसको क्या करते हैं, यहाँ पे क्या, मान लो इसका एलसीएम 15 आया तो हम क्या किए थे, इसका इसमें भाग करते हैं ना, क्यों, इसका इसमें भाग करते हैं, जो आता है उसका ऊपर गुणा। तो 5 आई 15, 3 आया, 3 दूनी 6। उसी तरह यहाँ भी इसका इसमें भाग करोगे तो ये तो देखो कट जाएगा, मर जाएगा, x + 4 को मार देगा, बचेगा कौन, x माइनस 7। तो जो बचता है उसका ऊपर गुणा करते हैं, तो यहाँ पे x माइनस 7 है। समझ में आई बात। चलो फिर से अब इसका इसमें भाग करो, इसका इसमें भाग करो, ये इसको मार देगा, कट गया ना, मार दिया, बचा कौन, x + 4। तो x + 4 को यहाँ पे ले जाके दबा दो, फिर लिख दो। ब्रैकेट में क्यों लिख दिया यहाँ पे, बताओ, इसको ब्रैकेट में क्यों लिख दिए, बंद क्यों कर दिए बाहर, क्योंकि माइनस है, ठीक है, थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी ना भाई, माइनस है तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया और इसको 30 लिख दिया। एक तरीका आप ऐसे समझ लो कि इसका एलसीएम लेके करते हैं, और एक तरीका ये भी कर लो कि देखो मैंने कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ये देखो x माइनस 7 यहाँ आ गया, x + 4 यहाँ चला गया है, और नीचे आपस में देखो लिख दिया है मिला के, ठीक है। तो ये भी आप कह सकते हो, यहाँ भी समझ में आई बात, ठीक है। लेकिन कभी कभी यहाँ पे चीजें कुछ मिस हो जाती हैं, तो हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये समझ में आ रहा है, ठीक है। x माइनस 7 ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस। अब इसका गुणा करने तो यार बहुत बार सिखाए हैं, बताए हैं। x का x में करोगे तो बोलो सभी लोग, x², x का 7 में करोगे -7x, साइन के साथ बोला करिए। x 4 का x में करेंगे, देखो इसका कर लिया ना, अब इसको उठाओ और इसमें करो, समझ में आया आप लोग को। आगे मैंने क्या किया, अभी हमने क्या किया है, x को उठाया, इन दोनों में गुणा किया, दोनों में हो गया। अब मैंने 4 को उठाया और फिर से दोनों में करेंगे, तो 4 का x में करो बच्चों 4x, 4 का 7 में करो -28, प्लस माइनस माइनस बनता है, इक्वल टू 11/30। ये देखो ये ना ये 4 है, ये दोनों कट जाएगा, क्यों बताइए कैसे कट गया, ये दोनों, ये x कैसे कट गया, हाँ एक माइनस है और एक प्लस है, माइनस प्लस कटता है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -11, ठीक है। यहाँ पे बताओ x², ये दोनों देखो सेम है ना, x वाले, ये हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़े हैं अच्छे से, x वाले आपस में जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, उनके चिन्ह पे, वो प्लस है या माइनस है। एक तो प्लस है, एक तो माइनस है, और जब एक प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 7 में से 4 गया -3। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगा, हाँ माइनस बढ़ा है इसीलिए, ठीक है।
इतनी छोटी छोटी चीज़ें क्यों बताई जा रही है? ताकि आपको फिर से रिवाइज हो और आप जैसा कि बोले कि आपकी मैथ थोड़ी वीक है, आपको भी समझ में आ जाए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या कर लें, देखो अभी मैंने एक बताया था ना, पीछे समझाया था क्या, बराबर के इधर भी एक है और इधर भी एक पद है, इधर भी देखो एक पद है, इधर भी एक पद है, तो क्या करें, त्रियक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो 30 का इसमें मारो गुणा, 330 आएगा ना यार। अरे 30 का इसमें करोगे तो 330 ही आएगा, गुणा करके देख लो। इसका करो 11x स्क्वायर माइनस 33x, और यहाँ पे 11 में 28 का गुणा कर लो। अच्छा एक मिनट, इसको गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, ये 11 और 11 काट दो। समझ में आई ये कैसे बेटा? आपको नहीं आया? रुकिए, नहीं आया कोई बात नहीं, देखो अभी मत काटिए, तब एक स्टेप और बता देते हैं। आपको इतना पता है, त्रियक गुणा कर लेते हैं, ये पता है कि नहीं? बोलो यार, पता है? ठीक है, तो अब 11 माइनस 11, ये इसको नीचे ले आओ ना, यही होता है ना त्रियक गुणा, यही होता है ना। तो इसको ले आओ 11 को नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 28 बराबर 1/30। ये समझ में आया कि नहीं? अरे ये नीचे आ गया, और क्या, ये 11 इसके नीचे आ गया, ट्रांसफर मैंने के दिए ना। अब 11 11 अब समझ में आया, अब तो कटेगा ही ऊपर नीचे, तो यही चीज़ वहाँ भी किए थे। यानी एक चीज़ और सीख लो आप, तब अगर बराबर के इधर एक पद है और एक पद इधर है, तो आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से काट दोगे, नीचे वाले को नीचे वाले से काट दोगे। हाँ सेम हो गया नहीं? जैसे अगर मान लें आप लिखा 4x/5 2/7, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। बराबर के इधर भी एक पद है, उधर भी एक पद है, तो ऊपर वाले को काट सकता है, नीचे वाला नीचे वाले को काट सकता है। ठीक है, चलो तो अब इसको हम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा ऑड लगने लगेगा तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको काट सकते हैं, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब जब काट देंगे तो क्या बचेगा? अरे यार फालतू मिटा दिए। ये समझ में आया कि नहीं भाई? काटने पे एक ही तो बचता है, क्यों? यहाँ पे माइनस है, इधर भी एक पद इधर भी एक पद, क्या करें क्या करें? त्रियक गुणा। 30 का 1 में करो, 30 में 1 का गुणा करो -30, इसका 1 में किसी भी नंबर का गुणा करोगे क्या होएगा? समझ में आया ये लाइन? बस सिंपल है, 30 का इसमें कर दिया, इसको उठा के इसमें कर दिया। ठीक, अब क्या करें? बोलो, पक्षांतर कर दे। इसको हमने अभी कॉपी किया है, ये देखो, इसको उधर खींच लेके ले जाए। ये किस में है? माइनस में। क्या होगा? प्लस होगा। समझ में आया? बोलोगे सर ये तो अपने साइड ही है। अपने साइड नहीं हो, एक्चुअली मैंने उसको ट्रांसफर करके फिर ऐसे लिख दिया ताकि देखने में सही लगे। पहले हम इसको इधर ले गए इनके पास, फिर हम ऐसे लिखे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आगे क्या करें? कितना होगा? +2। 30 बड़ा है, बड़े वाले का साइन प्लस। आपको मिल गया द्विघात समीकरण। देखो x² x अचर पर मिल गया द्विघात समीकरण। अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे? इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। अब बताओ a का मान कितना आएगा? अब बताइए a की कितनी होगी वैल्यू? देखो अभी नहीं पता तो देखो x है, x के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है? a। यहाँ पे कुछ लगा हुआ है नहीं, तो क्या मानोगे? 1 आ गया। b का बताओ आप, इसमें b किसके साथ है? x के साथ b है। यहाँ पे देखिए x के साथ कौन है? -3 है, -3 हो जाएगा। c का मान समझ में आया? अभी बता लोगे, कर लोगे? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब मैंने क्या बताया था? अब हमारे पास क्या लगाना? द्विघाती सूत्र लगाना है। उसके लिए एक सिंपल सा हम पहले क्या करेंगे? b² -
4ac ग्रेटर इक्वल 0। इसको चेक कर लेते हैं कि भाई इसका मान कैसा है, छोटा है या 0 से बड़ा है। चलो चेक कर ले। b कितना है -3, a कितना है 1, c कितना है, ये कितना होगा, अभी बताया ना 9। ये कितना होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कितना आया 1। बड़ा है ना 0 से, बड़ा है ना, बोलिए। तो बड़ा होने का मतलब क्या होता है कि इसका मूल है, सॉल्व होगा। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है, आप बताइए। द्विघात समीकरण, द्विघाती सूत्र, एक मिनट, हाँ, माइनस b प्लस माइनस, हाँ हाँ, नीचे 2a। बस यही जो मान हमने यहाँ रखा ना, उठा के पटक दो यहाँ पे। माइनस भी एक अभी पीछे समझा चुके हैं बहुत अच्छे से। एक माइनस अपने साथ ये लेके घूम रहा है और एक माइनस इसके पास है, दो ठो मिल गए तो माइनस माइनस। एक ये देखो फॉर्मूले में और ये लेके घूम रहा है। b कितनी, अच्छा ये देखो, यही तो सॉल्व किए, ये देखो ना b² माइनस 4ac, ये तो किए तो सीधे एक लिख देना। अरे यही तो है, ये देखो ना b² माइनस 4ac, ये क्या दिख रहा है b² माइनस 4ac, उसी को सॉल्व करके तो एक आया है ना। तो लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, सॉल्व करते हैं। तो b² माइनस 3 का स्क्वायर, 4ac कितनी होगी, 4 हो गई, a कितनी हो गई, c कितनी हो गई, भाई a कितनी है, ठीक है। चलो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, √3 का स्क्वायर बताइए 9। इसका गुणा के 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया 1। ये बताओ कितना हो गया। एक रूट के अंदर रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस माइनस 1 बटे 2। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, एक बार क्या, हाँ, तो एक बार 3 प्लस 1 बटे 2 और एक बार 3 माइनस 1 बटे 2, 4 बटे 2 और यहाँ पे 2 बटे 2 कटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। अतः समीकरण के मूल 2 और 1 है। समझ में आया। फिर से एक बार बता दें कि क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। आपने बस यहाँ पे क्या किया है, ये क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, बट ऐसा समझ लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हमने इसको काटा पीटा, ठीक है, गुणा किया, काटा है। इसके बाद 11 से 11 कट गया। अभी मैंने बताया अगर दोनों तरफ एक एक पद है तो ऊपर वाला ऊपर वाले से कट सकता है, नीचे वाला नीचे से कट सकता है। मैंने ऊपर वाले को काट दिया। फिर इसके बाद एक पद था तो इसका 30 दे दिया, इसको इधर कर दिया। हमारे पास फिर पक्षांतर करके द्विघात समीकरण मिल गया, और द्विघात समीकरण मिलते ही हमने तुलना कर दिया, इससे ABC मिल गया। फिर हमने क्या लगा दिया, b² माइनस 4ac। मैंने देखा कि हाँ भैया इसका मान 1 आ रहा था, 0 से बड़ा आ रहा था, और जब 0 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब मूल है, और जब मूल है तो तुरंत द्विघाती समीकरण सूत्र लगा के सॉल्व, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले थोड़ा उससे परिचय कर लेते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का 1/3 है। तो समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी आप इस क्वेश्चन से संबंधित हम क्वेश्चन करा चुके हैं और आप लोग को रूल भी हम बता चुके हैं। क्या, अगर पूर्व कहेगा, अगर कहीं भी ऐसे क्वेश्चन में पूर्व कहता है तो माइनस कर देना, पूर्व या पहले,
पश्चात या बाद कहता है, पश्चात या बाद कहता है तो हमेशा प्लस कर देना, गुना बोलता है तो गुणा कर देना। ये एक बेसिक सा चीज़ है जिसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी मदद से आप कुछ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कितनी बार समझ में आ गई? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, ठीक है। हाँ, अभी मैंने क्या बोला? पूर्व। पूर्व में मैं क्या करोगे? माइनस। क्या माइनस करोगे? जितना साल बोलेगा। कितना साल बोल रहा है? 3 वर्ष पूर्व, तो 3 को माइनस कर देंगे। किससे माइनस कर देंगे? एक्स से। यू कैन से आप जो कि उसकी एज रहेगी उससे माइनस कर दोगे। मान लो अभी तुम्हारी एज मान लो 13-14 साल है, 14 साल है मान लो। मैंने बोला 3 वर्ष पूर्व कितने के हो गए, तो तुम अपनी एज से 3 माइनस कर दिए। तभी ना 3 साल पहले बोलते हो अरे यार 3 साल पहले मैं 11 साल के थे, बहुत मज़ा आता था। तो अभी की उम्र में 3 माइनस किए हो, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे रहमान की आयु में भी 3 माइनस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको उसकी उम्र तो पता होनी चाहिए। जैसे तुम्हारी 14 पता थी, 13-14, तो उसमें तुमने माइनस कर दिया। लेकिन जब उम्र ही नहीं पता तब क्या करोगे? एक्स मान लेंगे। क्या करेंगे? एक्स मान लेंगे। माना रहमान की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? भाई नहीं पता है तो एक्स मान लोगे ना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बोल रहा है क्या? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी? कितनी होगी? वाई कौन बोला? एक्स माइनस 3। ये क्यों हुआ? अभी मैंने बताया भाई 14 साल के हो, 3 साल बाद कितने थे? 3 साल पहले पूर्व 11 के। कैसे पता चला? अभी 14 के हो भाई, 3 वर्ष पूर्व किसी ने बोला 11 के, कैसे पता चला? अभी की उम्र से 3 माइनस किया ना। अभी की उम्र कितना माना? एक्स। एक्स में से 3 माइनस कर दो ना, ठीक है। एक्स माइनस 3, एक्स से 3 माइनस होगा नहीं क्योंकि ये चर राशि है, ये अचर राशि है, तो हम लिख तो सकते हैं ना, ठीक है। चल ये आया। और साथ में बोल रहा है अब से 5 वर्ष पश्चात, अब से 5 वर्ष पश्चात। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे व्युत्क्रम वर्ड आया। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? पलट देना, उल्टा। जैसे 1/x, x माइनस 3 है तो इसको क्या कर दोगे? पलट दोगे, यानी 1/x माइनस 3। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है ना 2/3, इसका व्युत्क्रम पता कितना होगा? 3/2। पलट दोगे। 2 लिखा है तो 2 का क्या होगा? 1/2, पलट दोगे। भाई 2 को 2/1 मान सकते हो, नीचे 1 मान सकते हो ना, तो इसको पलटोगे तो 1/2 ही तो बनेगा। समझ में आ रही बात? तो यही होता है व्युत्क्रम। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या करोगे? तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/x माइनस 3। समझ में आया? व्युत्क्रम में पलट गया। इसी तरह बोला है 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी होगी? x+5। x+5 कैसे हुई? क्वेश्चन बोला है 5 वर्ष बाद या पश्चात। बाद या पश्चात में किसको प्लस कर दोगे? जितना वो बोलेगा। कितना बोला है? 5 बोला है तो 5 मैंने ऐड कर दिया। जैसे मैंने बोला भाई अभी मान लो तुम्हारी एज 15 साल है, मान लो 15 साल है, 5 वर्ष बाद कितनी होगी? प्लीज कैसे पता? अभी मैं 5 प्लस कर दिया ना, वही तो यहाँ भी किया। अभी x थी उसमें 5 कर दिया, ठीक है। अब फिर से व्युत्क्रम कर लो इसका। व्युत्क्रम कितना होगा? कितना होगा?
ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रश्न आपका बोल रहा है कि इन दोनों व्युत्क्रम को अगर क्या कर दो प्लस, देखो क्वेश्चन पढ़ो, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, दोनों को क्या करना है? योग। योग मतलब जोड़ ही तो होता है, दोनों को क्या करना है? जोड़ देना। तो मैंने क्या किया? जोड़ दिया। दोनों का जोड़ कितना है? 1/3। देखो पिछले बार की तरह हो गया। अभी जो सॉल्व किया हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन सेम ऐसे ही हो गया। क्या करें? x + 5 ये इधर गया x - 3 एंड नीचे दोनों मिला के लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या करोगे? ये तो सिंपल प्लस था, खोल दिए। साइन नहीं चेंज करना है, क्यों? प्लस है। अब इसका गुणा करो जैसा भी पीछे किया, एक उठाया दोनों में गुणा किया। ठीक है, चलो x को उठाओ, x में x का x², x में 5 का x, 3 में x का 3 में 5 का -15। भाई 3 का किया ना, फिर से देखो x का x में x², x का 5 में 5x, x का 3 में -3x, सॉरी 3 का x में, 3 का 5 में 15। ठीक है, समझ में आया? इसको कर लो फिर से। ये कितना हो जाएगा? प्लस x जुड़ जाएगा 2x और 5 में से 3 गया, कहाँ पे 10 होगा? x प्लस करेंगे तो 2x, ये प्लस में है ये माइनस में है, बड़े का चिन्ह। अच्छा हाँ ठीक है, इसको देखो 5 फिर से x घटेगा क्योंकि प्लस माइनस है, और साइन बड़े वाले का तो क्या हो जाएगा? इतना समझ में आया? देखो फिर से इधर कितना बचा? 1 ठो बचा। इधर कितना बचा? 1 ठो बचा। तो क्या करें? तो ये गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक पद है, गुणा करिए। 3 का इसमें करोगे 3 दूनी 6x, 3 का 2 में किया केवल 6। इधर 1 है, 1 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वही आएगा x² + 2x - 15। अब क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो इसको उधर भेज दो, x² + 2x। फिर से हम बता रहे हैं इसको उधर भेजने के बाद ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे 0 जो होता है ज्यादातर राइट साइड में ही होता है। ठीक है, तो 6x इधर किस में है? प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। अब बताओ, ये देखो ये दोनों क्या हो गए? x मिल गया। x अपने मन से जोड़ घटा नहीं देना, x वाला x से ही घटेगा या जुड़ेगा, x² वाला x² से ही जुड़ेगा या घटेगा, और अचर पद यानी जो संख्या होगी वो अचर पद से ही जुड़ेगा या घटेगा। ठीक है, -4x और ये कितना हो जाएगा? -21 = 0। ठीक है, आपको द्विघात समीकरण मिल गया। बोलो क्या करें? आप की तुलना ax² + bx + c = 0। a बराबर कितना होगा? a बराबर देखो x मिल गया, कुछ नहीं है तो 1। b बराबर -4, देखो x के साथ b है, c कितनी? चलो पहले हम चेक कर लें इसका मूल है कि नहीं। b कितनी? a कितनी? 1। c कितना?
ये कितना बना 4 का स्क्वायर 16, माइनस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अभी पीछे बताया है। 4 एकम, ये देखो 2 माइनस प्लस बन गया, ये कितना होगा मिला के 100 आया। 0 से बड़ा है छोटा, बड़ा है कि छोटा, बड़ा है, और बड़ा होने पे मूल है, अस्तित्व है, तो अब अस्तित्व है तो निकालते हैं। ठीक है, द्विघाती सूत्र क्या है बताओ सब लोग, बोलो। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। चलो बताओ बी कितनी है, बी कितनी -4, एक माइनस इसके साथ है, एक लेके घूम रहा है तो +4 बन जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, नहीं तो चलो लिख ही दे, जब इतना बताया गया तो ये भी प्लस माइनस बी स्क्वायर कितनी -4, तो -4 का स्क्वायर -4, ए कितना सी कितना बाई 2a। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। आगे माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कितना आएगा, आप ये 100 कह सकते हो। 100 कैसे, ये देखो है तो 100 आई है ना, तो ये 100 हो गई। समझ में आई 100 कहाँ से आया, अरे ये अभी सॉल्व किया तो है, ये देखो ना बी स्क्वायर -4 ऐसी वही तो होता है, 100 आता है, आ रहा है। ठीक है, 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका, अरे गजब 50 का, 10 का होता है ना, 100 किसका स्क्वायर है, तो आप इसे 10 × 10 लिख सकते हो। बोलो, 2 ठो रूट में होगा तो 1 ठो बाहर आएगा। ये समझ में आया कि नहीं, नहीं आया, आपको नहीं आया। 100 सिंपल 10 का यार स्क्वायर होता है। ठीक है, अब 2 साइन का मतलब क्या होता है यार, एक बार प्लस तो एक बार -2, ये कितना होगा 14/2, ये कितना होगा -6/2, ये कितना होगा यहाँ पे 7, और एक मान आया -3। ये बताओ किसी की उम्र माइनस में होती है क्या, माइनस में किसी की उम्र होती है, तुम्हारी है, तब वहाँ क्या बोल रहे हो, तो तुम वहाँ बोले थे, तो आज से उसकी उम्र माइनस में है और छोटा हो जाता, तो माइनस में कुल मिला के उम्र नहीं होती, इसीलिए हम इसको मान को, ऋणात्मक मान को यहाँ पे लिख देना छोड़ने पर, ऋणात्मक मान छोड़ने, क्यों, क्योंकि माइनस में एज नहीं होती, उम्र नहीं होती, अतः इसकी किसकी, रहमान की उम्र यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अतः रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, x माने थे, x कितना आया 7 है। ठीक है, समझ में आया, बोलो भाई, ओके। बस कर ली।